बीच में थोड़ी सी कथा यहाँ की आवे कि तो सुदर्शन जी के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण सीता गए तो रास्ता में बहुत सारे ऋषि मिल गया। अरे भी क्यों महाराज 5 मिनट माता आश्रम के बीच चलो। तो राम जी बेगा आश्रम में गया तो वे राम जी को टकाई देखे कि राक्षस ऋषि मुनिया ने खा करके हड्डियां का ढेर कर दिया। अब राम जी पूछे भी ऋषिया ने कह रहे ए हाड का क्या कहे भाई अटे क्यों महाराज अरे ऋषि मुनि समाधि लगा तपस्या करे मैंने तो ठारे वे कोनी राक्षस आवे मैंने खार अरे मेरे हड्डियां का ढेर कर दिया। तो मेरे हड्डियां का ढेर दे क्या अरे वे ऋषि के महाराज अब आप परमात्मा हो अब आप माँ की रक्षा करो। देखो ये राक्षस है जगह माने मारी है अब हम मैं सगला ऋषि आपके शरण में। राम जी भी हड्डिया ने देखा तो राम जी के नेत्रा में आंसू आ गया और राम जी भुजा उठाकर प्रण करियो कि मैं आज प्रतिज्ञा करूं कि इस पृथ्वी ने राक्षस रहित कर दियो कोई पृथ्वी पर राक्षस नहीं छोड़ूंगा। तो राक्षसा ने मारने की प्रतिज्ञा भगवान अरण्य कांड में करी। 18 राक्षसा ने मारने को काम शुरू कर दिया। सबसे पहली रात ने मारियो। अब राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में गया। अब अगस्त ऋषि का यहाँ एक ही थोड़ी कथा था। मित्रावरण नाम को एक ऋषि हो अरे वो तपस्या कर रही हो एक सूरज की अप्सरा ने देख भी को वीर्य खंडित हो गयो भी वीर्य ने घड़ा में रख दियो और भी घड़ा के मायने महाराज अगस्त जी प्रकट हुआ। ये वास्ते अगस्त जी को एक नाम है घटज ऋषि कहवे घटी होनी प्राप्त हुआ। अगस्त जी महाराज अत्ता विद्वान है महाराज भगवान शंकर और पार्वती भी एक कथा सुनना या बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि एक कथा सुनना है। सनकादिक ऋषि एक कथा सुनना था और एवं और कई विशेषता है कि एक बार यहाँ की कथा है कि सुमेरु पर्वत के सूर्य भगवान परिक्रमा लगावा तो नारद जी जार के दियो देखो विंध्याचल पर्वत में कियो देखो सूर्य तो एक परिक्रमा लगावे खाके परिक्रमा लगावे को जरा विंध्याचल पर्वत सूर्य ने क्यों मारी परिक्रमा लगा क्यों यहाँ का है बे माता का विधान बनाना है मेटू थोड़ो मन तो ये सुमेरु की परिक्रमा कियो है जरा मैं क्यों मैं तो ऊंचो बढ़ जाऊं जो थारो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगी तो वो विंध्याचल पर्वत अत्तो बड़ो गयो कि सूर्य का प्रकाश ने रोक दियो सूर्य का प्रकाश लगियो जो त्रिलोकी में हाहाकार मच गयो क्यों बकाई करा जरा ये महाराज काशी में रहता कौन है अगस्त जी महाराज तेरी काशी में रहता और भगवान शंकर का भक्ता। अब सगला देवता ऋषि मुनि अगस्त जी महाराज का आया अरे क्यों महाराज ये विंध्याचल पर्वत ने दे समझाओ वो तो सूरज को प्रकाश ही रोक दियो तो मैं क्यों ठीक है मैं समझाऊं ए भगवान विश्वनाथ ने प्रणाम करके महाराज अता दिन तो आपका दर्शन गया अब आपका दर्शन नहीं हुआ मैं अपनी दक्षिण दिशा में जा रही हूँ। तो वो विंध्याचल पर्वत मैंने देख करके और लांबो पसर प्रणाम करियो जरा भगवान अगस्त जी काई कियो खुशी लियो मौज करो मैं 500 आऊं जड़ते ही सुतो ही रीचे तो मैं दक्षिण में चला गया ने तो पाचा आया अरे न वो विंध्याचल पर कुटियो भी आई सुतो ही खड़ी हुआ तो देवता को दुख मेट दियो। और दूसरी कथा यहाँ की आवे कि ये 3 चढ़ू समुद्र ने सोच लियो समुद्र ने किया सोचो। एक बार की कथा आवे है कि देवता के दैत्या के युद्ध हो भी युद्ध के मायने भी राक्षसा ने मार दिया राक्षस भाग करके पताल में लुक गया अरे वे समुद्र में लुक गया। अरे वे रात ने कई कथा समुद्र में मारो आकर के ऋषि मुनिया ने खा जाता बाप ही समुद्र में लुक जाता। देवता लोग आया और आकर के अगस्त ऋषि ने प्रार्थना करी कि महाराज इस समुद्र के मान राक्षस रहे तो भी समुद्र ने 3 चढ़ू पी गया जरा वे राक्षस ने मार दिया और भाग्या 3 चढ़ू समुद्र ने पी। अच्छा दूसरी कथा यहाँ कहे कि बटे
दंडेकांड में आपाती वातापी नाम का दो राक्षस रहता, वे बड़ा दुष्ट था। वे काई करता कि ऋषि ने निमंत्रण देता, खीर खाने का भोजन बनाता, आता पीर बीता पी। तो वे काई करता, एक भाई तो काई करतो मेरे पुरुष तो एक भोजन के साथ है सूक्ष्म रूप बना करके पेट में बढ़ गया, तो पेट में बढ़ करके माई नहीं आंधिया ने तोड़ बारे निश्चय तो वो को भाई हो जो के तो वातापी करतो जरा वो समझ जातो, जरा आंधिया फाड़ बारे निश्चय जातो। वे ऋषि मुनि कियो महाराज ओ ए तो को आतापी है ए ऋषि ने की हमारे। तो एक दिन वे बटे अगस्त ऋषि किया, अगस्त ऋषि ने भी निमंत्रण दियो क्यों महाराज भोजन करो, क्यों हाँ क्या ना भोजन। तो अगस्त ऋषि ने भोजन करायो, एक भाइयों जो गोपी के पेट में सूक्ष्म रूप में भोजन के साथ बढ़ गयो। अब के आतापी यानी को पातापी है, मां ने हजम कर दियो, मां नहीं कर दियो, अरे वो दूसरों भाइयों को ढूंढ रखो। तो ई प्रकार ये अगस्त जी महाराज देवता की ऋषि की मुनिया की रक्षा करी। वे अगस्त जी महाराज कहते आज भगवान राम जी पधारिया है और मैंने देख करके बहुत में प्रसन्न होया। अब कथा यह है कि भगवान राम जी तीन ऋषियों ने पूछे, काई पूछे, भरद्वाज ऋषि ने तो पूछे कि मन रस्तो बताओ, मैं कट रहे हूं, मन रस्तो बताओ, तो वे तो बिन रस्तो बतावे। और वाल्मीकि जी ने पूछे कि महाराज मने जो रहने की जगह बताओ, तो वाल्मीकि जी 14 स्थान भगवान के रहने का बतावे। और अगस्त्य जी ने तो केवे भगवान राम जी क्यों महाराज मन राक्षसा ने मारनु है, कोई राक्षसा ने मारना का मंत्र बताओ। क्यों कि अगस्त्य जी मंत्र वेता ऋषि है, ये मंत्र के द्वारा वो समुद्र ने सोच लिया, मंत्र के द्वारा राक्षसा ने मार देवे। तो इन्हें केवे मंत्र वेता ऋषि। तो के महाराज माने मंत्र बताओ। एक में आपने कथा बताई बालकांड के मायने कि एक बार रघु महाराजा एक अश्वमेघ यज्ञ करियो और भी अश्वमेघ यज्ञ में आपको सर्वस्व दान कर दियो, केवल मिट्टी का पात्र रह गया। वे मिट्टी का पात्र में राजा रानी भोजन करता। तो देवता को भंडारी कुबेर वो आयो कि महाराज मैं जात को ब्राह्मण हूं, अरे मैं सुनियो कि महाराजा रघु के कोई द्वार पर कोई याचक चलो जावे तो रघु भी ने खाली कौन जान देवे, मैं भी आपको कुछ दक्षिणा लेना आयो। तो रघु केवे बोल काई चाहिए, अरे हमारा ओ भाग्य है देवताओं को भंडारी है, देवता के काई कमी है, देवताओं को भंडारी मारे भिक्षुक बन कर आयो है, मारकर मांगने आयो है, बोल काई चाहिए कि आपको पुष्प विमान है जो को मन देते हो। और देखो रावण का पुष्प विमान हो की को महाराजा रघु को ई पुष्प विमान में काई विशेषता है, इनमें के लाख आदमी मारना चाहिए तो लाख आदमी मावे जतो लूट हो जातो, के सोचाई दे 10 बेटे जतो हो जातो, लाभो हो जातो, जोड़ो हो जातो, जता केवे जतो हो जातो, के तो अतो तेज चालतो अतो तेज भी चल जाए। तो वो पुष्प विमान मांग लियो। अब पुष्प विमान लेकर के वो कुबेर भंडारी गयो। एक दिन वो आपकी माँ केकसी के मिलने गयो, तो केकसी ने प्रणाम करियो। तो रावण पूछो माँ ओ कौन है, कि ओ बेटा था को बड़ो भाई है, ओ तपस्या करके और देवता को भंडारी बन गयो। और देख की गनी विमान थे तो लगता इयां कायो की जोगाई गनी देखो ओ देवता बन गयो। ये रावण ने रीस आएगी जो भी के 2-3 ठोक अनपटी में भी को रिको विमान कोश लियो लेतन मैं बढ़ाऊं देवता को बढ़ा। अब वो बेचारो रोतो रोतो रघु को नायो पाचो के महाराज वो तो कोश लियो मारो। अब महाराज रघु ने रीस आई और तरकस मुंह 10 बाण काटिया और 10 बाण काटिया तो परले उबाड़ा बाण काटिया जितानी ब्रह्मा जी खड़ा हो गया कि राजा रघु काई करे क्यों रावण ने मारो, क्यों नहीं क्यों कि रावण ने मारी जरा तो मारा बचन ही झूठा गई। मैं देवता ने क्यों कि रावण तो राम जी के हाथ मरी, राम जी उतार ले ऋषि में उद्धार करी, और तू जो रावण ने पहली मार दी तो राम जी मुझे उतार कैसी ले, रावण ने मारते तो राम जी उतार ले जर क्यों मैं 10 बाण काट लिया, मैं इनको काई करूं कि मन दे दियो। वे 10 बाण ले जा करके अगस्त ऋषि ने दे दिया।
अरे क्यों राम जी ताका आश्रम आवे जना ये 10 बाण दे दीजिए के दियो ए बाणू रावण मरलो नी तो कोनी मरलो तो अगे श्री जी कहवे महाराज ए तो मंत्र लियो और ए 10 बाण ए 10 बाणाओ रावण ने मारी जो अब ये 10 बाण देख करके अरे वे बटू रवाना हो गया। अब देखो आगे राम जी जावे पूछे महाराज अब मैं की जगह जावा तो वे कहे देखो गोदावरी के तट के ऊपर दंडकारण्य नाम को बने बहुत सुंदर बने बट आप अब ये दंडकारण्य बस में जावे दंडकारण्य को भी को दंडक वन नाम की वीडियो की कथा सुनाओ। एक राजा हो भी को नाम हो दंड भी दंड को बट राज हो 400 योजन भूमि बटे भी मत को बट राज कर दो और बहुत नौजवान हो बहुत सुंदर हो। अरबी दंडक के मायने जो राक्षसा को गुरु कौन है शुक्राचार्य शुक्राचार्य जी महाराज पर तपस्या करा शुक्राचार्य को बहुत सुंदर आश्रम हो बड़ लता पता अरे वे की एक बहुत सुंदर लड़की भी को नाम हो अर्चा भाभी बटे आपके पिताजी में रहती। एक दिन बा अर्चा जी को वन के माने घूमने के वास्ते अकेली निसर्गी दंड राजा भी देख लियो अरबी सुंदर स्त्री देख करके अरबी की थोड़ी मति खराब होगी। अरे वो क्यों है सुंदरी तू हमारे साथ विवाह कर ले बाकी हो अरे तू राजा है मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ और मारो पिता थारो गुरु है तू अनुचित बात नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि मारे पिता की आज्ञा बिना मैं थारी स्त्री किया बनू तू पहली मारे पिताजी गंजा अरबी की आज्ञा ले ले देख मारो पिताजी बड़ो क्रोधी है तू मारे प्रति कोई कुभाव कर लियो कोई मारे साथ कुछ छेड़छाड़ कर ली तो मारो पिता तने भस्म कर दे लो। अब भी की मौत आएगी अब वो तो कुछ कामत रुकी और देखियो बोली और भी को जो स्त्री धर्म हो भी को भ्रष्ट कर दियो। अब बाप बटू रोती चिल्लाती हुई शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य जी आपकी तपस्या के प्रभाव सब बातें जान दी और बिना रीसाई जोरदार और ईसाई वो श्राप दियो कि आज 7वें दिन इको सगड़ो और जो राज जो नष्ट हो जाई अट अग्नि की वर्षा हुई पत्थर की वर्षा हुई सब ऋषि मुनियों ने कह दियो आप सब भाग जाओ 7वां दिन वो दंडक बन एकदम जड़ बकर के भस्म हो जाएगी। और भी अर्चा ने की अरे दुष्टा तू एक योजन ही वन में रह और तपस्या कर भगवान राम जी आशी त्रेता में जना थारो उद्धार आई जते तू तपस्या कर पाओगे। तो गरम गरम धूल की अग्नि की वर्षा हुई और वो राजा दंडक परिवार सहित नष्ट हो गया को राज नष्ट हो गया। अरे अर्चा कई वर्ष से तपस्या करते रहे अब भी दंडक वन के मायने गोदावरी के तट के ऊपर भगवान राम जी पधारिया है। अब जो ही राम जी पधारिया तो दंडक वने भगवान के चरण रजू सब पवित्र की और वैसी वैसी हरियाली उगी। अब दंडक वन पर भगवान ने पंचवटी कटे नासिक गोदावरी नदी में देखो गोदावरी के ऊपर 12 वर्षों कुंभ को मेड़ो भरी जाकर नासिक के बाद बटे गोदावरी नदी में गोदावरी के तट के ऊपर बटे कुटिया बना दी भगवान राम जी के रहने के लिए बहुत सुंदर कुटिया बना दी। अभी कुटिया के मायने भगवान राम लक्ष्मण है और सीता जी विराजमान है। जब ते राम की बाता सुखी भये मोहि वेद धामा
गोदावरी के तट पर अब निवास करे और वे कंद मूल फल ला करके गोदावरी में स्नान करे। तो एक कथा यहाँ किया है। एक बार भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी विराजे और वे कंद मूल फल लाने के वास्ते जंगल में गया और राम जी का बटे चरण चिन्ह मनेड़ा। बट एक रावण की बेन शूर्पणखा तो शूर्पणखा कुणी रावण की बेनी विद्युत जो नाम को एक राक्षस बीक के साथ एक विवाह कर और बीक शूर्पणखा का पति ने रावण मार दियो जरा बहुत रोई और रावण ने कियो थे मैंने विधवा बना दी। तो रावण कियो देख भाई वो मारो लड़ाई करना आई और मारो हाथ तो मर गयो, विधवा होगी तो होगी, पर बोल एक काम कर तू बे कि अब तू दंड कारणे वन में चली जा। अरे बट मारा भाई खरदूषण है, बट तू राज कर मौज कर बट रहे। अब बाब तू लंका से दंड कारणे वन में आएगी। अरे बा महामाया को जानवाड़ी बा जज जिशोर मुंह बना ले भी दंडक वन में ऋषा मुनिया ने खाती फिरे बटे। अरे भी कहा भाई है कर दूषण तीसरा बे भी बटे रे 14,000 पदम है। तो वहां शूर्पणखा में राम जी का चरण चिन्ह देखा और चरण चिन्ह देख करके बा मोहित होगी कि ऐसा सुंदर चरण, संग चक्र गदा पदम, ऐसा सुंदर पुरुष कौन है। तो देखो चरणा के भगवान का चरणा ने देखा पगा ने देखती गोदावरी के तट पर आई। आगे भगवान राम जी बैठा है, लक्ष्मण जी बैठा है, सीता जी बैठी है। अब देख करके महाराज ने तो मोहित होगी। राम जी ने देख करके अपना शरीर की सुख बुद्ध भूली और बात देखियो तो राम जी के साथ विवाह कर लेवा तो बात सुंदर स्त्री बन गई, बहुत सुंदर स्त्री बन गई। और राम जी कने जाकर के हंसवा लागी। देखो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ने देखी मिले। लक्ष्मण जी देखी, राम जी भी देखी। तो लक्ष्मण जी मन में विचार करे आप कोई अच्छा घराने की स्त्री तो बोली क्यों, अति सुंदरी स्त्री को जंगल में अकेली ढूंढती थोड़ी फिर गया। सभ्य घराना की स्त्री अकेली जंगल में नहीं हुआ करे। आता कोई है कोई ईशा विषय घराना की गुजरा अकेली फिरे नहीं तो अकेली कोई स्त्री फिर करे। माड़ी भाभी सीता तो कौन फिरे अकेली, अकेली फिरती फिरे कोई ईशा विषय घराना की है। अब राम जी के आई और राम जी ने केवे महाराज, राम जी केवे सुंदरी तो कौन है के महाराज मैं आज तक कंवारी हूँ, मैं विवाह कौन करियो और तीनों लोकों में मैं घूमती फिरूं। मारे कोई जोड़ी को कठी पति मिल जाए तो सोचती फिरूं। मैं तीनों लोका में फिर ली पर मारे जान को सुंदर कटी भर मिल जाए कोनी। आज विदाता थोड़ा सा हमारे अनुकूल है कि पूरो तो कोनी मार्जिशा तो कोनी पर काम चल जाए खान पर नहीं जाऊंगा। मार्जिशा तो सुंदर कोनी पर ठीक है आगे खाने पति बना लियो। मैं आप गली के तो समय पुरुष ने मौसम बना दी। इस संसार के मायने आप दिशा कोई सुंदर पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। मैं आपके साथ विवाह करना चाहूँ। तो वे कहीं के वे राम जी कहीं के वे के सुने मारे तो स्त्री है अरे मारो भाई एक लक्ष्मण है वो कुंवारो है। कुंवारो को मतलब केवल को कुंवारो है या तू कुंवारी है जी वो कुंवारो है या तू कुंवारी है जी वो कुंवारो है। कुंवारी तू ही बोली कुंवारो ही बोली तारी मोटियार और की लुगाई है तो जिसे तू कुंवारी है जिसे कुंवारो है तू भी ब्याह कर ले। तो वह लक्ष्मण कर गई। लक्ष्मण तो देख लियो क्या ऐसा के घर की स्त्री है बाकी वो सोने मारे साथ ब्याह कर खाई करी ब्याह मारे साथ करी जना माणी भाभी की शोक मननी पड़ी बीका बर्तन मांजना पड़ी बीका कपड़ा धोना पड़ी बीका पूछ गाड़ना पड़ी। ये राम जी है अयोध्या का राजा है ये थारे पति लायक तो यही है मैं तो सेवक हूँ। सेवक करने देर कोई आदमी बड़ो थोड़ा ऊंचा है तो राम जी कने जा दो पाची राम जी कने गई। राम जी की नहीं देख मारे तो अशीता है तो बटी जा पाची लक्ष्मण गई लक्ष्मण जी की बटी जा। अब तो भी रीछ आई जर की आशीता आदि है अब सीता ने खावण ने भागी तो राम जी हाँ शैन करी क्यों हूँ
तो लक्ष्मण जी भाग्या तो नाक है कान काट लिया। तो गोस्वामी जी कह के रहे कि मानो रावण ने चुनौती दी आज लक्ष्मण ने रावण ने चुनौती दी है कि देख ले मारो राम याण को तारी बेन का नाकान काट दिया, अब युद्ध के वास्ते तैयार हो जाए। तो बहुत दिन यार ऋषा मीना में मार जाओ। अब देखो ये कथा याण किया है राम जी बेटा बेटा सोच करा कि राक्षसिया ने मारा पण बापड़ा ये सीधा ही किया मारा, सीधा ही मारा था। लोग किसी के धर्म को उतार लिया ने सीधा मार दिया कि थोड़ी खटपट हो जाए तो मारा तो खटपट किया करा तो खटपट आई शूरपण का। तो शूरपण का कहीं नाका नाम जी काटता कोनी क्यों कान काटता के बाद आई के बाद शी के पति बना लियो तो वाक्य था कौन बना हमारी स्त्री तो लड़ाई होती कोनी बाद नक्की सीता ने मारने में भागी। अब आपकी लुगाई ने कोई मारे तो बचाने को खुश तो कर सकती हुआ करे लेकिन आज सीता ने खागी मारी मारी लक्ष्मण क्यों नाकान काट ले मार देता जरा तो वो राउंड डर गया तो पड़ी का नाकान काट दियो देख भी जरा शर्मा जोश आई कि हमारी बहन को नाकान काट दियो और नाक ही सबसे बड़ो है नाक की दुनिया रोवे सकी कि वहां नाक रेणु चाहिए नाक तो नाक चलियो क्यों नाक चलियो क्यों नाक पे ही रावण आची लड़ तो भी का नाक कान काट दिया। नाक कान बिनु भाई बिपरारा जन सब से लगे धारा हर तो तन पाई गई बिन पाता धिग धिग तव और से बल माता मंगलवान अमंगल हरि ब्रह्म दशरथ बिहारी दीन दयाल दीन तो संहारी हर मन संकोट रावण ने चुनौती दे दी राम जी की भाई यहाँ तो सीधी तो लड़ाई किया अगर अब राम जी तो ठीक है अब लड़ाई को बांध हो गया अब सुरपण का को नाक कान काट दियो आ रावण ने जाई रावण अब लड़ना आशी तो अठू आ राक्षसा ने लड़ाई शुरू की। अब मैं आपने कथा सुनाई कि ई रामचरित को हेतु कौन है स्त्रियां है माया माया नाराज मत लो स्त्रियां आए थे क्यों कि पहले ही हेतु है पार्वती पार्वती अगर प्रसन्न नहीं करती तो भगवान राम जी ने भगवान शंकर कथा सुनाता है क्यों पर दूसरी हेतु है सरस्वती सरस्वती मंत्रा की बुद्धि खराब नहीं करती तो रामायण कौन बढ़ती मंत्रा अगर केकेयी ने नहीं भड़काती तो रामायण कौन बढ़ती अरे अगर सीता जी वन में नहीं आती तो रामायण कौन बढ़ती। मान लियो सीता जी वन में आगे कुछ आगे और शूर्पण का नाकान नहीं काटता तो लड़ाई होती अब नाकान काटियो जरा आ लड़ाया शुरू कटो हुई अब माया माया वो सभी लड़ाया हुए ध्यान रखिए लड़ाया भाई सब काम अब रावण ने चुनौती दे दी लड़ाई शुरू हुई। अब नाक कान तो काट लियो किया तुलसीदास वर्णन करे जिया कोई कालो पर्वत भी पर हिंगड़ू ढोल देवे और कोई रंग ढोल देवे लाल जिया बा काली काली तो ही और सुंदर कटु ही केवे मौसम पुरुष ने तो बड़ी सुंदर कटा मुंडा ढोल की तो ही के सुंदर कटी तो सुंदर है तो बा रोती चिल्लाती हुई थर दूषण कर गई थर दूषण भी को अणगार देखियो क्यों बेन ओ खाइयो क्यों यो खाई क्यों अरे अटे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का दो राजकुमार है अरे देख बाम तो छोटा है पर जिया सिंह है जिया मोटा अरे मन तो इयाल को अनुभव यो क्यों राक्षसा ने इन पर्तियों को मान रहित कर दी पर्ति ने राक्षसा रहित कर दी राक्षस समाप्त कर दी। अरे बे दो भाई बड़ा बलवान है अरे बे मारा नाक कान काट लिया अब तो खरदूषण क्यों रे आ घरे बेटा कुल मौत बुलाई अरे त्रिलोकी के मायने मारी बेन को ना काट बड़ो जुल्मियों को नहीं और पूर्ण मौत ने गले बांधी है चाल बेन कटे चाल बतावा मैंने मारा तो 14,000 राक्षस दे दिया और आगे शूर्पण खाने कर ली और मारो काटो करता दिया। अब थोड़ी सी राक्षसा की कथा सुनाई। एक बार 14,000 राक्षस तपस्या में ला
अब अच्छा लागे ब्रह्मा जी प्रकट हो गया क्यों वरदान मांगो क्यों मैं क्यों ही कौन मरायाल को वरदान दो क्यों थे क्यों कौन मरो आपस में लड़ मत बचेगी क्यों मैं आपस में लड़ाई कौन क्यों नहीं लड़ा तो थे क्यों मरो ही कौन। अब ये 14,000 राक्षस उठ गया और जाकर कहीं देखे ये खर दुक्षण भगवान राम को रूप देखियो राम जी को बड़ो सुंदर करा भगवान राम जी कहीं गए कि लक्ष्मण कहा सुन एक राक्षसा की सेना आ रही है मारो काटो करे तू सीता जी ने गुफा में ले जा और सीता जी की रक्षा करी जे मैं युद्ध करो लाग लक्ष्मण के नहीं मारा थे सीता की रक्षा मैं मार दियो अरे थारू कौन मरे तने एक विद्या ठा बनी कि किया मरे बा मैं जाऊं तू सीता की रक्षा कर तो लक्ष्मण जी भी ने ले जाकर के पंचवटी का माना गोदावरी के तट के माना गुफा में आदमी में बैठ गया जब लिखा सीता गुफा है सीता ने अट राम जी बढ़िया ने लक्ष्मण जी अट पोरा दिया भी तो नाम आज भी सीता गुफा है तो बटे इस सीता गुफा के मायने बाढ़ दी लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के बड़ा खड़ा हो गया कि तो अटी लीजिए कोई राक्षस ने अन्य सीता ने उठा ले जाए अब तो वे राक्षस मारो काटो करता सुर्पणखा के देखो भी बिग लुगाई तो कोनी अरे भाई कोनी तो वो है हमारा नाकान का क्या दिखा अब भी बिना आंतरों देखियो देख खरदूषण के भाई चाहे बेन को नाकान तो काट लियो कोई बात नहीं काट लियो की गोली को प्लास्टिक को दूसरो छोड़ दिया पर ये आदमी मारने लायक तो बे कहे कि मैं देवता ने मारिया गंधर्व ने मारिया नागा ने मारिया मनुष्य ने मारिया रखाया ना खा गया पर ईशा सुंदर तो आदमी देखे ये दोनों ही पुरुष मारने के लायक नहीं है इन्हें तो बड़ी प्रदर्शनी में रखा गया कोई बात नहीं मारी बहन का नाक कान काट लिया तो मैं इलाज कर दिया को दूसरा प्लास्टिक का लगा दे पर ये आदमी मारने के लायक तो कोई कहीं कि इन्हें तो प्रदर्शनी में गड्डी खड़ा कर तो कहीं करा आपका नौकरान क्यों जाओ राम ने कह दियो थारी लुगाई निकट लुगाई बा लुगाई तो माने दीजियो और दोनों जना घर भाग्यो कौन मारा था जीवता चाहिए बे आकर के नौकर कियो क्यों मागा स्वामी खरदूषण केवे कि थाने मारा कोनी थे घर भाग जाओ और ताकि लुगाई एकटे लुगाड़ी मान दे दियो राम जी कियो मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय हूं थाजियाल का हिरण्या ने मारते सो तो फिरू था मैं काकनी है तो थे भाग्यो मैं भागीड़ा के ले ये क्षत्रिय रघुवंशिया रणमु भाग जावे बिन मारा कोनी था मैं ताकनी है तो भाग जाओ नहीं जना तो थाजियाल का हिरण्या की शिकार खेलने नहीं तो मैं जंगल में आयो अब तो महाराज नरीश आई और वे लड़वा लग गया अब महाराज मरे को नहीं भी देवता लोग आकाश में खड़ा हो गया अरे इन्हें वरदान है आप मरे को नहीं राम जी किया मरी राम जी अष्ट ससलावे तो मरे को नहीं लागे ही को नहीं देवता कहां पर लाग गया कि अब कहीं उसी तो राम जी माया करी क्यों माया करी कि ई कांड को नाम ही माया पूरी है राम जी केवे के सीता ही माया की बन गई तो आप ही माया करो काई माया करो जत्ता 14 राक्षसा बेसड़ा राम हो गया राम को रूप बन गया अब वो भी कर देखे कि ओ राम लियो वो के ओ राम लियो वो भी मारे वो भी मारे 14 आपस में लड़े देवता लोग फूलों की वर्षा करे राम जी की जय जयकार करे अरे के महाराज ये राक्षस बड़ा दुष्टा अरे माने बेटा दुख दियो आप बड़ी कृपा करी मत मार दिया अब तो सगला देवता फूलों की वर्षा करे अब राम जी धनुष बाण लिया खड़ा है और लक्ष्मण जी ने कहे लक्ष्मण आजा काम सब लोग कर दियो लक्ष्मण जी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करियो अभी आपकी कुटिया में जाकर बैठ जावे अब आगे कथा यहाँ की है एक अंकपन नाम को राक्षसों को जीत गयो वो माटो बचा बच बाजा जरा भाग्यो सिद्ध अब सूर्पण का नाक आंत तो कटेड़ी और रोती चिल्लाती बेटो गई रावण कने और बोकी जा रावण सभा में बैठो बेगा मंत्री संतरी बेटा अरे बूढ़ा ढोल की रावण की ओरे आ काइयो नियाल को काइयो तारे अरे बा देखो नीति की शिक्षा देव रावण ने अरे तू नीति को जाने थारे काल माता पर काल आमेले और तू है देखो अटे विषय भोगा में फंस में लिया राजा और अरे सुन बो क्यों रे तू बात फंस कीजिए नीति की नीति पीती रेण दे फेरा था ना कानपुर कह दिया आ बात के मन पे नीति फंसी गई जन क्यों दशरथ जी का बेटा राम और लक्ष्मण भी मेरा ना कान काट दिया था रे क्यों कह दिया भाई तू काई बदमाशी करी बेटे तो बात झूठ बोल गई काई बोली झूठ क्यों महाराज रावण ने दो कमी एक तो वो सुंदर चीज कटी देख लो तो छोड़ तो कोई फूटरी चीज तो कोस ले तो जी की को
कि भी को कुबेर को विमान सुंदरो कोष लियो, एक सुंदर स्त्री कौन छोड़तो भी नहीं कटी लिया था, एक सुंदर चीज कौन छोड़तो, वो सुंदरता में बड़ो मस्त होतो। तो बा केवे इन इयाण की झूठी बात सुंदरता की बढ़ावा जना मुझे नहीं तो मैं कहती हूँ मेरे मोटियार बनाने की उधर कहती बट बड़ी कहती जरा मोटियार बनाने कहती गई राम जी। आप आ बातों को नहीं की मैं भी ब्याह करने गई मोटियार बनाने की आ बातों को नहीं काई क्यों मारा एक राम और लक्ष्मण दशरथ जी का बेटा है, बे के साथ एक सुंदर स्त्री है भाई। सुंदर स्त्री क्या की है कि करोड़ों कामदेव की स्त्रियां ने भेड़ी कर लिया है। अरे वे की स्त्री बनावे तो बे करोड़ों कामदेव की स्त्रियां की सुंदरता के सामने तुच्छ कोटि। एक ब्रह्मांड में एक रति व्या करे और करोड़ ब्रह्मांड में करोड़ रतियां में करोड़ों ब्रह्मांड की करोड़ों रतियां भेड़ी कर लिया है। अरे वे की सुंदरता ने इकट्ठी करे तो सीता के सौंदर्य के सामने भी तुच्छ है। अति सुंदर एक स्त्री मारे मन में आई कि आइया की स्त्री इन तपस्या के काई काम की इन ले जाओ मन भाई ने दे दो तो वह राजी हुई। हे बीरा बा स्त्री में ल्याणते गई और वे मन देखियो क्या रावण की बहन है तो मारा नाक कान काट लिया। ये कौन की वह स्त्री बढ़ने गई क्यों स्त्री ल्याणने गई। अब रावण देखियो अति सुंदर स्त्री है तेरे को ठीक ठीक कोई बात नहीं एक बार नहीं अब तू आराम कर थारे को इलाज करा दियो डॉक्टर। अब वो रावण जाकर सो गयो। अब भी नींद कोई नहीं आई। क्यों नींद कोई नहीं? क्यों बिना भगवान के अवतार बिना खरदूषण ने कोई बिन पूछो तू कुछ खरदूषण कौन कोई अरे गई तो क्यों बे नहीं मारे जरा रावण की रे जरा तो भगवान को अवतार लियो। खरदूषण नहीं त्रिलोकी में कोई मार वालो को भगवान अवतार ले लियो। अब मारू भजन तो हुए कोनी। अब मैं भगवान के हाथ मरू जरा मारी मोक्ष हुए। अब वो कहीं करे रावण बटू कट जावे मारिच कर जावे मारिच कर जावे। मारिच ने कुण मारिच देखो ताड़का को बेटो ताड़का के दो लड़का मारिच और सुबाऊ तो राम जी सुबाऊ ने तो मार दियो। राम जी थे तो आगे नरलीला में काम आशी मारियो को नहीं। एक बिना फरको बाण बाड़ियो जो समुद्र किनारा हाथ पड़ गयो वो बड़ा आपको साधु बढ़ गयो कुटिया बना ली। अरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करे। अरे कोई रा को नाम लेवे जता भी रूठिया खड़ा गया। राम एक बाण की टोकी जो रूठिया उड़ा रावण को वो मामू लगे। रावण गयो और के वो खड़ो हो क्यों आओ आज की आया आज किया कृपा करी। वे क्यों रे सुन भाई एक काम आयो काई के एक काम करनो पड़ी काई कि अड राम और लक्ष्मण आया बेगर एक बहुत सुंदर स्त्री है कि छोड़ लेनी है क्यों तो किया छोड़ लेनी है कि सोना को मृग बन जा। अरे पचे राम जी तन मारन न जाए जब लेनु सीता ने छोड़ लिया। वो क्यों महाराज सुनो थे जानो को नहीं कौन है क्यों कौन है। अरे थाने पतोड़ जाए ताड़का में 10,000 हत्या को मारी माँ ही ताड़का भी मैं 10,000 हत्या को मरो मैंने एक बाण मार दी। मारा भाई सुबाव ने मार दी मारे बाण की ठोकी जो 400 हटाते पड़ियो बे राम ने थे काई मारो। अरे थाने ठाको नहीं वो धनुष था उठ्यो को नहीं राम जी धनुष ने तोड़ दियो। अरे विश्वामित्र जी को क्षत्रिया को काढ़ो बे बीबी ने दंडोत प्रणाम करियो ताकि अकल मारी की थे बेऊ बेर करो मत क्यों थे पाचा था ठिकाने चले जाओ राम राम करो। वो क्यों आ शिक्षा रेण दे तुम्हारे तो गुरु है क्यों मारे गुरु पण जचाने की जरूरत कोनी के तो उकारो भर नीति तलवार ने देख लिया ये तन मारूंगा जरा वो देखियो रे क्यों एक दुष्ट का हाथ मरा जरा मुक्ति को नहीं हुए। राम जी का हाथ मरा तो मुक्ति तो हुई जरा क्यों चालो बात। अब वो सोना को मृग बन गयो सो रावण है जो बट आ गयो। अब अटी निकाई है लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने जावे और पीछे से सीता और राम जी बैठा है। राम जी कहे सीता जी काम है थारो मारो उतारियो वो काम मत करनो है के करनो है तो अब या कर तू अग्नि में प्रवेश हो गया। अरे या मायामयी सीता अटरेन ले लक्ष्मण जी ई वेद ने जाने को नहीं। लक्ष्मण जी कंदमूल लाने गया सीता जी अग्नि में प्रकट होगी प्रवेश होगी और नकली सीता बन गई। और अब बैठ के वे अब आपा ने राक्षसा ने मारनो है नर लीला करनी है। अब रावण है बेटे
आयो और वो साधु को वेश बना लियो और मारिच सोना को हिरण बन गयो। अब बाबा माया मई लक्ष्मण राम जी को नाम लियो तो लक्ष्मण को लियो। अब सीता जी ने भी नाटक करो। सीता जी क्यों लक्ष्मणलाल जी थाका भाई में बिकता आगी देखो थाने बुलावे। लक्ष्मण जी कहे अरे राम जी में बिकता कदी को नहीं आया करे और तिलो की एकाई जगह तो ही राम जी में बिकता को नहीं आवे। जब बे मान्या कोनी तो बेने थोड़ा सा कटु वचन किया तो लक्ष्मण जी देखो अब तो जानो ही पड़ी तो एक लक्ष्मण रेखा खींच करके अरबी चला गया। लेरे से काइयो क्यों रावण सीता को रूप बना कर आयो नहीं यति को रूप बना कर आयो और वो आकर क्यों हो माता भिक्षाम देही बात भिक्षा ले तो क्यों मैं बंदी भिक्षा को लियो थड़ी के बारे आकर दो तो बात देखो थड़ी के बारे आई तो भी ने वो आपको असली रूप दिखायो रावण बन गयो। देखो एक कथा यहाँ की आवे कि रावण सीता ने हरण करी देना रावण पंडित तो मूर्त देखियो पहले पंचांग कि किसा मूर्त में इन्हें हरण करना चाहे बिंद नाम को मूर्त में हरण करना। बिंद नाम का मूर्त में आ विशेषता हुआ करे कि गमेड़ी चीज पाची दे जावे अरबी ने ले जावे जो को बरख्यावे तो बिंद नाम का मूर्त के मायने सीता ने रावण हर कर ले जावे और सीता ने जो ले जा रावण ले गयो और ले गयो जरा सीता अब रोबा लागी के मन बचाओ बचाओ और वे ले जा करके आगे कायदे में ने देखियो देख रहे वो सुग्री क्यों रे राम 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 ई अबला स्त्री ने कौन ले जावे बा देखियो ये तो कोई भगवान का भक्त है। तब राम जाना आई करो प्रभु कल दाना हरि मन शुक्र सत्ता अधिकार निज करना सुनत वचन दसनी करिताना मन मुदरा तो इस प्रकार जब भगवान राम जी वन में चले गया और लेरे से रावण सीता को हरण कर ले गया। अब लक्ष्मण जी महाराज यूं ही गया तो राम जी कहे कि रे लक्ष्मण तू आइयो लेरे कोई सीता जी ने उठा ले जे। अब राम जी नरलीला करे कि वे मारे तो मन में की आन की आवे कि आश्रम में सीता नहीं है। अब एक दिन आवे आश्रम में सीता नहीं है आज और आगे की कथा आपने काल सुनावा। अब भगवान की आरती उसी आरती का दर्शन करके आप लोग कर रहे श्री कृष्ण गोविंद करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ शीस पीर घुवर मुकुट विराजे गल जल्दी माला साजे गल जंती माला साजे चरणों में तेरे फूल चढ़ाओ
आरती गाओ माए सोत है जग जननी माए सोवत है जग जननी चरण विराजत है सुत नंदनी चरण विराजत है सुत नंदनी बलिहारित हरे जाओ बलिहारी तिहारी जाओ हे रघुबर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ लखन लाल जी की राजे राय लखन लाल जी राजे नाय हर शत्रुघ्न कमर ढुलाए भरत शत्रुघ्न चर ढूंढाओ सिया पर तेरा दास कहारो मैं सियावर तेरा दास कहाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ सर्वजनों के आप हो रसक सर्वजनों के आप हो रक्षक पर दूर करो दुख हे जग पालक चरणों में तेरे शीस नवाओ चरणों तेरे शीस नवाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ हर कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन हाजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी हर छिन छिन फल यह रूप निहारो छिन छिन लय रूप निहारो हे रघुबर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ श्यामल कर पीताम्बर सोहे श्यामल तन पीताम्बर सोहे देख छवि मोरे जनमत मोहे एक छवि मोहि जनमत मोहे हर सुंदरता पर सर्वस्वारो सुंदरता पर सर्वस्वारो हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ आरती रघुवर लाला की समधिया नैन पिसन की आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन विशाला की कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नैनारत न्यारे सलोने नैनारत न्यारे छबील की कोटि काम हारे छबील की कोटि काम हारे अलग की पलक की तलन पीठ पटहर लटक सुंदर वनमाला की संवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नैन विशाला की संग सिय शोभा की खानी संग सिय शोभा
की खानी। विराजे जगत जननी रानी, विराजे जगत जननी रानी, प्रेम भक्ति रस की रानी, प्रेम भक्ति रस की रानी। भरत से लखन रणधीर प्रजा की भीड़ शत्रुघ्न लो बरसाला के। सावरिया नैन विशाला के, आरती रघुवर लाला के। सावरिया नैन विशाला के, शरण तापत अंजनी को लाल, शरण चापत अंजनी को लाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। परस रहे पुष्प की जयमाल, परस रहे पुष्पों की जयमाल। भक्त भय प्रकाश कर हरीले सर जानकी नाथ कृपाला के। सवरिया नैन विशाला के, आरती रघुवर लाला की। सवरिया नैन विशाला के, सदा तुम दीन हितकारी, सदा तुम दीन हितकारी। अधम के वट सबरी प्यारी, अधम के वट सबरी प्यारी। गीत की कर्म गति न्यारी, गीत के कर्म गति नारी। सुरन को ईस कौशलातीत, रक्त जगदीश शंभु हृदय सुख काला के। सवरिया नैन विशाला के, आरती रघुवर लाला के। सवरिया नैन विशाला के, सवरिया नैन विशाला के। सवरिया नैन विशाला के। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रावे शांति रूपदे शांति वनस्पते शांति ऋषि देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति रीक शांति सामा शांति। ओम यज्ञेन्द्रमय संतदेवानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नदेहनागं महिमानस सन्ते पूर्वे सद्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसीदाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सवै कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं सवन्तप्रियाय सर्वभौमाय सर्वायुकयान्तारात्मराघटपृथिवी समुद्रवृन्दाय ग्राडितीतप्येकश्लोकोऽपि मृतः प्रवेष्टारो मृतश्चावसङ्गे आवीक्षितस्य कामप्रेष विश्वे देवाशमर्षदिति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका वकुलचम्पकवाटलाब्जय पूर्णागजाधिकर वीररसालभोस्वै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अरे श्याम तुमसे मिलने का, कन्हैया से मिलने का, और सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। शाम तुमसे मिलने का
श्याम का बसेरा है श्यामा तुझसे मिलने का संग ही बहाना
सवारी